जी स्टूडेंट्स, हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है ऑक्सीडेशन। तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ऑक्सीजन ऐड करनी है, किसके अंदर ऐड करनी है? अल्कीन के अंदर। तो अल्कीन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक है, और साथ में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अब अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो कोई भी अल्कीन हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं आमतौर पे जो सारे एग्जांपल है वो आपको इथीन के साथ करवा रहा हूँ, बिकॉज सबसे सिंपल अल्कीन यही है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इन्हीं कंडीशन के ऊपर जो मेंशन की गई हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्योंकि दो होती है, तो ये जो दो कार्बन हैं ये दोनों क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और साथ में इनके जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से टूट गया। ठीक है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इसकी जगह जो है वो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन अटैच हो गया। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बना है इसको एपोक्साइड कहते हैं। ठीक है, एपोक्साइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप आया है इसको एपोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि दो हैं यहाँ पर तो इसको हम इथाइलिन एपोक्साइड कहते हैं। अगर तीन कार्बन होंगे तो सेम उसी तरह से हम उसको रिएक्शन करवाएंगे, तो जो डबल बॉन्ड है वो दो कार्बन के साथ जो अटैच हो जाएगा तो उसके पास प्रोपाइलिन एपोक्साइड बनेगी। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब इन सिंपल जो है हमें पता है कि हम क्या ऐड करेंगे उसके अंदर? हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर हाइड्रोक्सल सॉरी जो है वो ऐड करेंगे OH हाइड्रोक्सिलेशन में। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं ये करवाते हैं बायर्स एजेंट की मौजूदगी में। बायर एजेंट क्या होता है? 1% अल्कलाइन KMnO4 होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो इसकी जब हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं ये करेंगे, OH का जो सोर्स है वो ऑब्वियसली वाटर ही होगा। तो हम यहाँ पर एक अल्कीन लेंगे, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके साथ हमारे पास होगा KMnO4। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट इसको कहते हैं, और साथ में हमारे पास होगा वाटर। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग नंबर याद रखने ये 4 होता है और कि हमारे पास 2 होता है यहाँ पर। तो एक वाटर से एक हाइड्रोक्सल निकलता है, 4 वाटर से याद रखेंगे कि हमारे पास क्या निकलेंगे? 4 हाइड्रोक्सल निकलेंगे। अब वो 4 हाइड्रोक्सल हमने कहाँ ऐड करने हैं? मैं वन बाय वन लिखता हूँ। H2C और CH2, इनका जो डबल बॉन्ड है वो तो हो गया ब्रेक। एक OH जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और एक OH जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। पीछे कितने रह गए? 2 OH रह गए, और ये 2 पोटेशियम है, तो ये साथ इसके साथ क्या बन जाएगा? +2KOH। ठीक है जी, तो पोटेशियम भी आपका बैलेंस हो गया और आपके जो OH हैं वो भी बैलेंस हो गए। साथ में आपके पास बचे 2 मैंगनीज। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन 2 बचे, तो वो बन जाएंगे +2 मैंगनीज ऑक्साइड। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम अनसैचुरेशन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेशन टेस्ट। अगर आपने चेक करना हो कि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो इस टेस्ट को हम करते हैं। बेसिकली अल्कल KMnO4 का जो पर्पल या पिंकिश शेड होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है जब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोल। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं इसको कहते हैं ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन से ये जो कलर है KMnO4 का ये डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये एक अनसैचुरेशन टेस्ट है। जो प्रीवियस रिएक्शन हमने पढ़ा था ब्रोमिनेशन, वो भी अनसैचुरेशन टेस्ट है, याद रखिएगा। वो भी अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए जो यूज़ होता है। जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की टाइप है वो हमारे पास कंबस्शन है। ठीक है जी, तो कंबस्शन में हम क्या करते हैं? हमें पहले पता है कि हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन H2C। इसके अंदर सेम हम ऐड करेंगे, ये जो है
H2C डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे, यानी हम इसको जलाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है 2 नहीं है, ये 3 है। 3 ऑक्सीजन जो है हम लेंगे यहाँ से, तो ये एज इट इज़ सेम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन लिए थे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है, प्लस आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और साथ में क्योंकि कंबस्शन है तो हीट रिलीज होगी। तो ये कंबस्शन का सिंपल सा जो रिएक्शन था जो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की हमने 3 टाइप्स इस वीडियो में पढ़ी। पहले हमने सिंपल ऑक्सीजन ऐड किया तो एपॉक्साइड बन गए, देन हमने जो है इसको किया हाइड्रोक्सिलेशन की शक्ल में, देन हमारे पास ग्लाइकोल बन गया, और फिर हमने कंबस्शन की शक्ल में किया तो हमारे पास